in is in an object. Mass is the measure of the amount of matter, जो उसके अमाउंट होंगे मैटर का, इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में. Therefore give us its information about magnitude. इससे किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है भाई? तो मैग्नीट्यूड के बारे में. अब हम लोग ये 11th 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अब ये दोनों को यूज करके हम पढ़ेंगे. तो हियर कैलकुलेशन ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो हियर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एक लेमिना लिए जिसमें डेंसिटी इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, एम पर यूनिट एरिया. हियर एम पर यूनिट एरिया मीन्स डेंसिटी डेल एक्स वाई बराबर मास बाई ए, मीन्स मास बाई ए. तो डेट इज मास इक्वल टू डेल एक्स वाई इंटू डेल ए. पर यूनिट में देखेंगे तो मास इक्वल टू जब डेल एक्स वाई इंटू डेल ए हो गया, तो टोटल मास की, टोटल लेमिना की मास की जब बात करें, ये पर यूनिट का हुआ, टोटल मास की बात करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन आर डेल एक्स वाई डी. मास इक्वल टू जो होगा, हाँ, डेल एक्स वाई डी ए डबल इंटीग्रेशन आर इन रीजन. हाँ हेलो, स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं. अच्छा सर एक्सेप्ट कर लीजिए ना सर. अच्छा ठीक है. और कोई बच्चा है? नहीं सर, अभी तक नहीं. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार. हियर एक्स बार इक्वल टू एम एक्स बाई एम और वाई बार इक्वल टू एम वाई बाई एम. व्हाट इज एम एक्स? एम मीन्स मास, एम एक्स मीन्स फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्स and my equal to first moment of y. Here m equal to double integral r del x y dA. mx equal to double integral x del x y dA and my equal to double integral y del x y dA in region R. Here centroid of the lamina g x bar y bar. Here x bar equal to double integral r x dA by area and y bar equal to double integral r y dA by area. Area equal to double integral dA, that is in region R. अब हियर ये जो भी फॉर्मूला हम बताए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. तो एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं जो उससे रिलेटेड है. ए ट्रायंगुलर लेमिना, एक हम ट्रायंगुलर लेमिना ले रहे हैं विथ वर्टेक्स 0 0 0 1 एंड 1 0. ये हमारा उसका वर्टेक्स है. हैज डेंसिटी फंक्शन डेल एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, del xy equal to xy. Find total its mass and center of gravity. Here पहले तीनों पॉइंट्स को हम टेक करेंगे. तो डेट इज 0 0 1 0 एंड 0 1. तो 0 0 जो है वो ऑरिजिन पर पॉइंट हुआ, एक्स एक्सिस पर हमारा 1 0 पॉइंट हुआ एंड 0 1 जो है वाई एक्सिस पर पॉइंट हुआ. उस लाइन को मिला दिए तो हमारा जो ऑरिजिन के साथ जो पार्ट्स बना वो हमारा रेक्टेंगुलर, ये ट्रायंगुलर लेमिना बना. तो ट्रायंगुलर लेमिना में दो चीज हुआ.
एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जब हम देखने लगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, जब एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट देखने लगे तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जो है ऑरिजिन टू 1 जा रहा है, ये फिक्स हो गया। ऑरिजिन से 1 जा रहा है। हमारा जो ट्रायंगुलर लेमिना बना हुआ है वो एक्स एक्सिस में 0 से 1 तक फिक्स में बना हुआ है, तो ये 0 to 1 ले लिए। वाई एक्सिस जब देखने लगे तो एक तो दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लिए, जो स्ट्रीक हम पैरेलल ले रहे हैं वाई एक्सिस के, वो कट कर रहा है लाइन पर। लाइन का हम इक्वेशन निकाल दिए। वो लाइन का इक्वेशन 1001 पॉइंट से कट करने वाले लाइन का हम इक्वेशन निकाले, तो वो लाइन का इक्वेशन x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1 होगा। उस लाइन का इक्वेशन जो है x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1 होगा। चूंकि स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर कट करता है तो उतना, मतलब अगर ए पॉइंट कट तो x/a होता है, y डिस्टेंस जो कट करता है y/, उतना होता है और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1001, तो x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1 हो गया। हियर x प्लस y इक्वल टू 1 हो गया एंड y इक्वल टू 1 माइनस x हो गया। तो स्ट्रिप जो है हम पैरेलल टू y एक्सिस लिए हैं, तो जब y एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट देखेंगे कि y का पैरेलल में कौन सा कोऑर्डिनेट उसका हो रहा है। एक तो y बराबर 0 जो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है, और एक उस लाइन पर वो जाके कट कर रहा है, मिल रहा है, तो उस लाइन पर उसका क्या होगा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा। तो हमारा y कोऑर्डिनेट जो होगा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा। अब मास की बात करें तो हियर डबल इंटीग्रेशन इन रीजन आर डेल एक्स वाई डी होगा। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, डेट इज एक्स बार वाई बार होगा। एक्स बार बराबर एम एक्स बाई एम होगा, वाई बार बराबर एम वाई बाई एम होगा। हियर एम एक्स बराबर डबल इंटीग्रल आर इन रीजन आर एक्स डेल एक्स वाई डी होगा एंड एम वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल इन रीजन आर वाई डेल एक्स वाई डी होगा। अब मास इक्वल टू, चूंकि एम बराबर डबल इंटीग्रेशन डेल एक्स वाई डी होता है इन रीजन आर। अब इसमें लिमिट टेक किए तो एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट जो है हमारे फिगर में एक्स बराबर 0, एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स बराबर 1 लिए। वाई का लिमिट जब टेक किए तो हियर वाई जो है हमारा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो डेट इज टेक y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 बाई एक्स। डेल एक्स वाई डेंसिटी फंक्शन, डेल एक्स वाई इक्वल टू फिगर में दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो हम एक्स वाई ले लिए। एंड डी ए क्या है, ये एरिया, डी ए मीन्स डी एक्स इंटू डी वाई होगा। तो पर यूनिट में डी ए का पर यूनिट देखेंगे तो दैट इज डेल वाई इंटू डेल एक्स होगा। अब यहां पर एक्स वाई डी एक्स में जब इंटीग्रेट करने लगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है y इक्वल टू लिमिट दिया हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन किए तो y स्क्वायर बाई 2 होगा एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स होगा। हियर y स्क्वायर बाई 2 में जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स जब पुट किए तो डेट इज x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 डी एक्स होगा। x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स होगा। अब x इक्वल टू 0 टू 1 है। अब हियर x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 2,
अब x से मल्टीप्लाई करा दिए तो हमारा रिजल्ट जो है 1/2 कांस्टेंट था, उसको हम बाहर कर लिए। तो x बराबर 0 to 1, हमारा रिजल्ट जो है x माइनस 2x² और प्लस x³ dx हो गया। अब x का इंटीग्रेशन किए तो x² 2 हुआ, x² का इंटीग्रेशन किए तो -2x³ 3 हो गया, और x³ का जब इंटीग्रेशन किए तो डेट इज x4/4 हुआ। अब 0 to 1 हमारा लिमिट था, तो हम वैल्यू रखे, x के जगह पर 1 को पुट किए तो डेट इज 1/2 बाहर था, 1/2 -2/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करने लगे तो 1/2 इंटू ये एलसीएम जो है 12 होगा, और इस तरह सॉल्व करके ये वैल्यू जो है वो 1/12 आएगा। डेट इज 1/24 जो आया, ये हमारा मास आया। तो मास इक्वल टू 1/24 हो गया। अब फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स, तो हियर फर्स्ट मोमेंट जब निकालने लगे तो डबल इंटीग्रेशन एक्स डेल एक्स वाई डी ए हुआ। अब एक्स डेल एक्स वाई डी ए में डेल एक्स वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, डेट इज एक्स वाई, तो एक्स इंटू एक्स वाई डी वाई डी एक्स ले लिए। अब x इक्वल टू 0 to 1 एंड y इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स, डेट इज x इक्वल टू 0 to 1, x इंटू एक्स हमारा x² हो गया। अब y डी वाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है वो y के रेस्पेक्ट में होगा, चूंकि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। जब y के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कराए तो डेट इज y² 2 हो गया, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जब y इक्वल टू 0 y माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स जब y के जगह पर पुट किए तो हमारा वैल्यू जो है वो आया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 dx इंटू x²। हियर 1/2 को बाहर कर लिए, x² 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ दिए, x² माइनस 2x प्लस 1 dx। अब हियर 1/2 बाहर हो गया, x² से इसमें मल्टीप्लाई करा दिए तो डेट इज x² माइनस 2x³ प्लस x के पावर 4 dx हो गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन x³ 3 होगा, एंड 2x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 होगा, प्लस x के पावर 4 का इंटीग्रेशन x के पावर 5/5 होगा। वैल्यू हमारा 0 to 1 रखना है, 0 to 1 रख दिए। जब 1 रखे इसमें तो 1/3 माइनस 1/2, 2/4 जो है 1/2 आ गया, प्लस 1/5। ये वैल्यू जो है जब इसको हम सॉल्व किए तो ये वैल्यू 1/30 आया, मीन्स 1/2 इंटू 1/30 डेट इज 1/60। 1/60 जो है mx का वैल्यू आया। अब हियर ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ my, तो my इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन y डेल एक्स वाई डी ए, तो डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 to 1, लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 to 1 and limit of y equal to 0 to 1 minus x y into del xy that is xy dy dx means x into y square dy dx। अब here x into y square फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है, चूंकि लिमिट हमारा y बराबर 0 to y equal to 1 minus x है, तो इंटीग्रेशन जब फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है वो हमारा y के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेट इज y² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ 3 होगा। मीन्स वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x इंटू y³/3। अब ये कहां से कहां तक इसका लिमिट था, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो हियर वी कैन राइट 0 to 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को हम पुट करेंगे y के जगह पर, तो डेट इज x इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 dx।
अब 1/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिए। तो हियर x इक्वल टू 0 to 1 x and 1 minus x का whole cube, that is a minus b का whole cube. Here a minus b का whole cube equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. Here that is x into 1 minus 3x plus 3x square minus x cube dx. अब x से जब मल्टीप्लाई कराए तो 1/3 कांस्टेंट था, वो पहले बाहर कर लिए। तो जब मल्टीप्लाई कराए तो हियर x इक्वल टू 0 to 1, हमारा रिजल्ट जो है वो मिला x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस x के पावर 4 dx। अब x का इंटीग्रेशन जब हम करने लगे तो रिजल्ट जो है मिला x स्क्वायर बाई 2। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो रिजल्ट मिला 3x क्यूब बाई 3 प्लस x के पावर क्यू का इंटीग्रेशन किए तो 3 इंटू एक्स के पावर 4/4 एंड माइनस x के पावर 4 का किए, दैट इज x के पावर 5/5, 0 to 1। अब हम लिमिट जब पुट किए तो 1/3 इंटू एक्स के जगह पर 1 को पुट किए तो दैट इज 1/2 माइनस 3 कैंसिल, दैट इज 1 का क्यू 1 ही होगा एंड प्लस 3/4 इंटू 1 का 4, 1 का पावर 4 दैट इज 1, तो प्लस 3/4 हो गया और माइनस 1/5, 1 का पावर 5 दैट इज 1। अब 0 रखेंगे तो सब वैल्यू 0 हो गया, बस इतना ही लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 3/4 माइनस 1/5 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व किए तो एलसीएम 20 लिए तो दैट इज -10 प्लस 15 माइनस 4/20 आया। अब इसका जब हम रिजल्ट निकाले तो 1/3 इंटू 1/20 आया, दैट इज 1/60 आया। अब चलो x बार इक्वल टू हम बता चुके हैं कि x बार बराबर होता है mx बाई m, mx बाई m, m x फर्स्ट मोमेंट ऑफ x बाई मास। हियर फर्स्ट मोमेंट ऑफ x जो है निकाले हैं वो 1/60 एंड मास जो है वो 1/24। तो हियर 1/60 इंटू 24/1 दैट इज 24/60 दैट इज 2/5। ये जो रिजल्ट है x बार बराबर हमारा 2/5 आया। अब y बार निकालेंगे तो हियर my बाई m होगा। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ अबाउट y इक्वल टू 1/60, भी वैल्यू हमारा 1/60 आया है और बाई मास जो है वो 1/24 है। तो हियर 1/60 बाई 1/24 दैट इज 1/60 इंटू 24 मीन्स ये भी वैल्यू हमारा 2/5 आया। तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो 2/5 होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों हम निकाल के दिखा दिए। अब जिनको जो क्वेश्चन करना है करें, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। इतना लंबा क्वेश्चन आता है?